जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम ने इस संसार को बनाया है। इस समय आज के इस वीडियो में मैं नर और नारी दोनों से निवेदन करना चाहता हूं। नारी सर्वश्रेष्ठ है। नारी का स्थान और कोई ले नहीं सकता है। नारी के कारण ही ये संसार है। अगर नारी ना होती तो संसार का अस्तित्व असंभव था। इतना महान पद पर बैठी हुई नारी जब पुत्री के रूप में किसी के घर में पैदा होती है, वो परिवार बहुत सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि हर बेटी के पास पिता होता है, माँ होती है, लेकिन हर माता पिता के पास बेटी नहीं होती, कन्या नहीं होती है। इसलिए कभी भी कन्या का अनादर नहीं करना चाहिए। और वो नारी कन्या रूप में हमारे यहाँ आती है और तब से कितनी भोली कितनी मासूम होती है जब वो अपने माता पिता के गोद में खेल रही होती है। वही पुत्री बड़ी होकर रिश्ते में बदती चली जाती है। पुत्री से पत्नी, बहू, माँ, बुआ, मौसी, दादी, नानी, इतने सारे रिश्तों को निभाती हुई बखूबी उन रिश्तों को निभाती हुई अपने जीवन में आगे बढ़ती चली जाती है। सबको खुशियां बांटती हुई, सबको आबाद करती हुई, सबको सुख आराम देती हुई नारी समाज की रचना करती हुई आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उसका अस्तित्व कायम रहता है। वही नारी कभी कभी ऐसे कर्म कर जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए नारी बहुत ही शक्तिशाली है। और अपनी शक्ति का प्रदर्शन नारी कभी नहीं करती। बिल्कुल मासूम सी सबकी सेवा में लगी रहती है। उस ममता की मूर्त नारी को कभी भी अपनी ममता से बाहर अपने ही बसाए हुए संसार को चोट पहुंचाने का, दुख पहुंचाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कोई माँ अपने संतान को कैसे दुख पहुंचा सकती है। कहा गया है, भक्त कहते हैं कि हरि जननी मैं बालक तेरा, काहे नयव गुण बकसहु मेरा। भगवान की तुलना माँ से ही की गई है। भगवान से भक्त कहता है कि प्रभु आप मेरी माँ हैं, आप मेरे अवगुण नहीं माफ करेंगे तो और कौन करेगा। माँ तो अपने संतान के हर अवगुण, हर बुराई, हर कमी को सहन कर जाती है, लेकिन कभी अपने संतान को बुरी नज़र से या उससे दुख नहीं पहुंचा सकती, न बुरी नज़र से देख सकती है। कहा गया है कि भक्त कहता है भगवान से कि करगहि केस करे जो घाता, तऊ न हेतु उतारे माता। करगहि केस करे जो घाता, जो बेटा अपनी माँ को बाल पकड़कर उसे घसीट घसीट कर मारता भी है। करगहि केस करे जो घाता, तऊ न हेतु उतारे माता। फिर भी
माँ अपने पुत्र के प्रति और उसके हृदय में प्रेम कभी कम नहीं होता है। इसलिए हे नारी, आपको हमारा शत शत नमन और इस संसार का कल्याण करते रहिए। कभी इस संसार को, चाहे लाख बुराइयां हो इस संसार में, किंतु आपका ही बसाया हुआ संसार है, इसलिए इसे क्षमा करते रहिए, इसके अपराधों को क्षमा करते रहिए, क्योंकि ये नासमझ समाज है जो नारी को चोट पहुंचाता है। अन्यथा जो बुद्धिजीवी हैं, जो नारी का सम्मान का महत्व तो समझते हैं, वो सपने में भी कभी नारी का अपमान करने की सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये समाज है, बुराइयां ज्यादा हैं, लेकिन कहीं कहीं आपके प्रति अपार सम्मान करने वाले लोग भी हैं। इसलिए एक आदमी के गलती की सजा समाज को ना दें, क्योंकि क्षमा करना ही आपका स्वभाव है और आपसे ही संसार है। इस बात को कभी न भूलें। और पुरुष वर्ग से निवेदन है कि जिस नारी के कारण हमारा अस्तित्व है, हमें उसे चोट पहुंचाने का, उसे कष्ट देने का, उसे दुख देने का कोई अधिकार नहीं है। हम तो अधिकार ही नहीं रखते नारी का अपमान करने का। नारी तो अधिकार भी रखती है, क्योंकि हम उसी की संतान हैं, किंतु हम उसकी संतान होने के कारण कभी नारी पर आघात करने का अधिकार कतई नहीं है। और जो इस बात को नहीं समझते, प्रभु श्री राम उन्हें कभी भी क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए हे नारी, आपको हमारा नमन है और पुरुष वर्ग से निवेदन है कि हमेशा नारी का सम्मान करें, तभी आपके जीवन में खुशियां आएंगी। अन्यथा पूरी जीवन नारी का अपमान करने वाला व्यक्ति खुशियों के लिए तरस जाता है, चाहे कितना भी अमीर हो, कितना भी शक्तिशाली हो, उसे जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। जो नारी का सम्मान नहीं करता है, उसे प्रभु श्री राम भी क्षमा नहीं करते। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए जीवन में आगे बढ़ें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, क्योंकि आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीते हैं। जय श्री राम।